हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन ले गए हैं 11 नंबर से ले गए हैं और इसके पहले के क्लास में बता चुके हैं 1 से 10 तक के क्वेश्चन को। यदि आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट से इसकी वीडियो देख सकते हैं और मैथ के अलावा साइंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी प्ले लिस्ट में वीडियो दिए गए हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके लिए जान लेते हैं ऐसे समरूपता और ए समरूपता का प्रयोग करते हैं और समरूपता प्रमेय का प्रयोग करके ही इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी हो सके। और देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है नंबर 11 में। नंबर 11 में दिया गया है आकृति 0.40 में ए बी इक्वल टू ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। तो सबसे पहले चित्र की रचना कर लेते हैं। तो यह है नंबर 11। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है और समद्विबाहु त्रिभुज में एक लंब भी खींचा गया है। साथ में इस भुजा को बढ़ाई गई है और बढ़ाने के बाद इससे सम्मुख भुजा पर एक लंब खींचा गया है, 90 का एंगल बनाया गया है। अब नाम दे देते हैं। पहला तो एबीसी त्रिभुज है और एडी इसका लंब है और ई की तरफ बढ़ाया गया है। तो दिया हुआ क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि त्रिभुज एबीसी को नाम दिया समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। अब ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है तो क्या होगा, आगे इसके आगे प्रयोग करेंगे। ठीक है, और साथ में बढ़ाई गई भुजा से जो बना है एडी लंब बीसी खींचा गया है। एडी लंब बीसी तथा ई एफ, ई एफ लंब खींचा गया है, लंब है एसी। इतनी रचना की गई है। अब इस प्रकार से दो त्रिभुज बन जाते हैं। एक त्रिभुज तो एबीसी बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ईसीएफ, ई सी और एफ बनता है। अब ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ईसीएफ, तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर एबीडी, त्रिभुज एबीडी लिया गया है। एबीडी समरूप ईसीएफ। सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी डी और ईसीएफ को पहचानते हैं कहां है। ए बी डी यानी ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ईसीएफ में बात करें तो ये त्रिभुज है, यहां तक है। तो दूसरा हो गया, तो एक त्रिभुज का भाग हो गया, एक ये है, दूसरा ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर दिखाई दे रहा है? तो इसके एक कोण 90 का है, दूसरा कोण इसका भी 90 का है, तो एक कोण तो इक्वल हो गया।
दूसरा कोण इक्वल होगा या नहीं, इसकी जांच के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी दिया है। अब ए बी इक्वल टू ए सी यानी दो भुजा बराबर दिया है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के जो होते हैं बराबर भुजाओं द्वारा आधार पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण सी हो गया। अब कोण बी बराबर कोण सी किस आधार पर, तो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण से, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण से, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण से इस तरह से कोण बी और कोण सी जो है इक्वल हो गया। अब चित्र में चलते हैं वापस। त्रिभुज ए जिसको प्रमाणित करें, ए बी डी की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में इसको नंबरिंग यदि कर दे तो नंबर 1 कर देंगे, ठीक है। ए बी डी और दूसरा त्रिभुज ई सी एफ, ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखते क्या है, कोण डी और कोण ई एफ है 90 का। तो कोण डी को नाम देंगे ए डी, या ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए या ए डी ई। तो कोण ए डी बी करते हैं, ए डी बी, ये वाले त्रिभुज का कोण डी को लिए हैं, ठीक है। बराबर कोण इसका को लेते हैं तो ई एफ सी, कोण ई एफ सी। तो ये दोनों कोण क्या है, 90 के हैं। ये दिया हुआ है क्योंकि ये लंब दिए गए हैं इसलिए। अब नंबर 1 से क्या पता चलता है, नंबर 1 से कोण बी बराबर कोण सी प्राप्त होता है। तो कोण बी इस त्रिभुज में है और कोण सी इस त्रिभुज के हैं, दोनों कोण बराबर हो गए। तो ये कितना 1 से पता चलता है, 1 से। अब जब दो कोण बराबर हैं तो इसलिए कौन सा प्रमेय लगेगा, कोण कोण समरूपता, ए समरूपता, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ प्रूव्ड होता है। यदि दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाते हैं, इसलिए ट्रिपल एंगल के जगह डबल एंगल का भी प्रयोग करते हैं कोण कोण समरूपता प्रमेय से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD का अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ, QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो ABC एक त्रिभुज दिया है, PQR एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और उसका इमेज बनाते हैं। नंबर 12, तो एक त्रिभुज ABC है और उसमें एक माध्यिका है, यानी भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखा, समग्र भुजा को दो भाग में बांटने वाली जो रेखाएं हैं उसको माध्यिका कहते हैं। दूसरा भी त्रिभुज इसी प्रकार की रचना करेंगे लेकिन उससे अलग। इसमें भी माध्यिका बनाना है, ABC है इसका नाम, और ये
AD माध्यिका है, PQR है, SM दिया गया है। अब दिए गए कथन में क्या क्या दिए हुए हैं उनको देखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, AB, BC और AD के संगत है PQ, QR और PM। तो इसको समानुपाती जो दर्शाया गया है, AB पहले नाम जिसका दिया उसके संगत उसके अगले वाले का लेंगे, AB बाय PQ करेंगे, कथन को पढ़ के इस तरह से लिखेंगे, BC बाय QR कर देंगे, BC बाय QR। और नेक्स्ट है AD बाय PM। तो दो भुजाओं का तो अनुपात दिया हुआ है, लेकिन तीसरे भुजा नहीं, तीसरे माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है, इसलिए इसको SS से समरूपता से अभी नहीं सिद्ध किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे और सिद्ध क्या करना है उसको देख लेते हैं। सिद्ध करना है इसमें ये जो त्रिभुज दिए हैं ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे, प्रमाण करेंगे। तो प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले लेंगे ये त्रिभुज जो है ABD और त्रिभुज PQM में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, पहले तो जान लें ये जो BD का मान दिया है, BD जो है BC का हाफ है, तो पहले तो यहां दिया हुआ है AD बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM, AD बाय PM, और साथ में क्या हो जाएगा, इधर BD की बात करते हैं तो ऐसा तो दिया हुआ है, तो BD, ये जो BD क्या है, BC का हाफ है, तो BC बाय 2 BD के लिए प्रयोग किए हैं, और QM के लिए प्रयोग कर रहे हैं QR बाय 2, क्योंकि BD के लिए आ गया। अब तो BC बाय 2 ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए कारण यह है AD और PM जो है माध्यिकाएं हैं, AD तथा PM माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, इसलिए माध्यिकाएं जो होती है सामने वाले सम्मुख भुजा को दो भागों में बांटती है, तो इस तरह से इसको ले सकते हैं AD बाय PQ इक्वल टू AB लेना था, AB बाय PQ और AD बाय PM, AD बाय PM। नेक्स्ट क्या अगर BC बाय 2, BC बाय 2 का मतलब है BD से, तो BD बाय QM। अब दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए S S S साइड 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 समरूपता का प्रयोग करेंगे, समरूपता से त्रिभुज ABD, ABD समरूप त्रिभुज, ABD त्रिभुज समरूप त्रिभुज
पी क्यू एम, ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, इसको दर्शाएंगे पी क्यू एम। अब ये दोनों छोटा वाला ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। इस आधार पर कोण बी जो होगा क्यू के बराबर होगा, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हो गया संगत कोण से। नंबर 1 कर दिए, संगत कोण से, तो ये संगत कोण से ऐसा हो गया। अब कोण बी बराबर क्यू, अब देखते हैं दिया गया क्या है त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में देखते हैं क्या है। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों में क्या देखते हैं, तो दिया हुआ है ए बी बाय पी क्यू और ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ये क्वेश्चन में ही क्लियर दिया गया है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है। अब दो भुजाओं का अनुपात जब बराबर दिया है और उसके ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, उसके अंतर्गत कोण बी और क्यू नंबर 1 से बराबर हो जाते हैं। कोण बी बराबर कोण क्यू 1 से, पहला समीकरण से हो गया। तो इस तरह से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और उसके अंतर्गत का कोण बराबर, इसलिए लग गया साइड एंगल साइड, एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर प्रूव्ड होता है। तो इसी को सिद्ध करना था, एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 13 में क्या दिया है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी इक्वल टू कोण बीएसी, दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है। तो सवाल क्या है वो देखते हैं नंबर 13 में। त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, उससे पहले एक चित्र बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी का। कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं, उस पर कहीं भी एक बिंदु दर्शा के ऐसा दर्शाना है बिंदु कि कोण में, तो इसमें ए बी सी त्रिभुज है और ये बिंदु डी है, बीसी पर स्थित कोई बिंदु डी है। अब एंगल को बराबर क्या दिया गया है, तो कोण ए सी डी ए और कोण सी ए बी बराबर है, कोण बी ए सी और सी डी ए कोण बराबर है, यानी एडीसी। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर बिंदु डी है और साथ में दिया गया है कोण, पहले तो नाम दिया है एबीसी, एडीसी, एडीसी को ही लेंगे, एडीसी यानी ये छोटा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एडीसी इक्वल टू कौन दिया है, बीएसी, कौन बीएसी, ये दोनों कौन बराबर दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब कैसे सिद्ध करेंगे जरा इसको देखते हैं।
सबसे पहले करेंगे क्या, प्रमाण में चलते हैं और देखते हैं दोनों त्रिभुज में क्या समानता है। तो त्रिभुज ए बी सी को लेते हैं और त्रिभुज ए सी डी को लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, दिया है कौन, एडीसी। एडीसी तो इसका तो कौन ये हो गया, इसका एडीसी हो गया कौन। अभी बड़ा त्रिभुज को लिए हैं पहले, तो पहले इसका नाम लेंगे। इसके त्रिभुज की बात करेंगे तो ये हो गया कौन ए, यानी कौन बी ए सी, इसको ही लिखना है पहले और इसको बाद में, इक्वल टू कौन ए डी सी। बड़ा त्रिभुज को पहले दर्शाए हैं। अब यदि छोटा कोई पहले लिखेंगे तो कोई भी बात नहीं है, उस पर भी बन सकता है। साथ में एक और देखते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी में कोण सी जो है कॉमन है। कोण सी बराबर ये दिया है, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। अब उभयनिष्ठ कोण से दोनों बराबर हो गया, तो कोण कोण समरूपता से क्या हुआ, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए सी डी। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसलिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। इस आधार पर अब करेंगे संगत भुजाओं का अनुपात। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में भुजा लेते हैं, क्योंकि सी ए लिखा गया है, ध्यान में रखेंगे ए सी नहीं लेना, इधर से नाम ले देना है सी ए। तो बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा लेते हैं सी ए, सबसे बड़ी भुजा को ले रहे हैं सी ए। अब छोटे वाले त्रिभुज में भी बड़ी भुजा को लेंगे, तो क्या मान दिया गया है, सी डी। सी बी दिया गया, तो सी बी को देखते हैं क्या दिया है, सी बी बड़ी भुजा है, इसका हो गया सी डी। अब फिर छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा को लेते हैं ए सी, यानी सी ए, और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेते हैं। पहले तो बड़े वाले त्रिभुज को लिए हैं, इसलिए यहां लेते हैं बड़े त्रिभुज की भुजा सी बी बाय छोटे वाले का भुजा लेते हैं ए सी, यानी सी ए। अब सी ए से डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी ए इंटू सी ए स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इंटू सी बी। तो सी बी पहले दिया गया है, उसको सी बी को लिख लेते हैं, और इंटू हो जाएगा सी डी। ये सिद्ध करना था, तो ये है एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक के सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में 14 नंबर के क्वेश्चन को लेंगे।